हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 67 करने जा रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम की, जिसका टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल by making use of their gametes or sex cells. Here gametes will contain only half of the number of chromosomes and will develop into new organisms. ठीक है। गैमेट्स मेल में कितने होते हैं 23 एंड फीमेल में 23। दोनों के करैक्टर जब मिलते हैं तो न्यू सेल्स जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं 46। ठीक है। इसके बाद है वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग बिकॉज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के फ्यूजन से होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स होंगे ऑफस्प्रिंग में। ठीक है। इट प्ले अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज as it allow new combination of characters, मेल्स के character एंड फीमेल्स character। थर्ड है इट लीड्स टू वेरिएशंस। दोनों के अलग अलग करेक्टर आएंगे तो वेरिएशंस होंगी। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल एज इट कंटेन ओनली स्टेमन एंड कार्पल्स। यूनिसेक्सुअल मीन्स ओनली वन करेक्टर। ठीक है, स्टेमन्स और कार्पल, या तो फ्लावर में स्टेमन होगा या फिर कार्पल होगा। स्टेमन इज ए मेल पार्ट एंड कार्पल इज ए फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन। एंड बाइसेक्सुअल मीन्स इट कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स। एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। Okay, then the reproductive parts of angiosperms are located in the flower. Angiosperm means male part. Okay, then stamen is the male part, male reproductive part, and it produce pollen grains. Carpel, it's a male part and it's a female part. Carpel is present in the center of flower and is the female reproductive part. It made up of three parts. First is ovary, then middle part elongated part, it's a style, and terminal part which may be sticky is a stigma. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cells. ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। जो ओवरी है उसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। ठीक है। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन। मेल जर्म सेल क्या करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो कि फ्यूज होता है किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ, जो कहाँ है, ओव्यूल में। दिस फ्यूजन इज ऑफ germ cells or fertilization give the zygote which is capable of growing new plant। ठीक है, जब मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि कैपेबल है ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट्स। देन इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा। जब ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन कहाँ थे, मेल पार्ट में, स्टेमन में। ठीक है, फ्रॉम स्टेमन से स्टिग्मा फीमेल पार्ट में जब ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। इफ़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन अकर इन द सेम फ्लावर, अगर ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का सेम फ्लावर पे तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन जो होगा वो दूसरे फ्लावर पे होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होगा, तो उसे हम बोलेंगे
क्रॉस पॉलिनेशन, दिस ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स. आफ्टर द pollen लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन लैंड हो जाएंगे किस पे, स्टिग्मा पे, तो क्या होगा, वो फीमेल जर्म सेल्स तक विच आर इन ओवरी में होते हैं, जो कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे किसकी हेल्प से, एक ट्यूब की हेल्प से. ठीक है. और ट्रैवल थ्रू द स्टाइल, ट्रैवल करेंगे स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, ओवरी में. ओव्यूल डेवलप, वहाँ पर ओव्यूल डेवलप होगा, टफ कोट, जिसका कि टफ कोट होगा, विच इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड. ठीक है, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. दी ओवरी ग्रोज रैपिडली, उसके बाद क्या होगा, ओवरी जो होगी जल्दी से रैपिडली ग्रो करना शुरू हो जाएगी और पक जाएगा, राइपन हो जाएगा और फ्रूट बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद जब जैसे ही फ्रूट बनेगा, पेटल, सेपल जो कि बाहर के पार्ट्स हैं, स्टेमन जो कि मेल पार्ट है, स्टाइल एंड स्टिग्मा फीमेल पार्ट, वो सारे श्रिविल हो जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे. दिस सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, सीड क्या करेगा, फ्यूचर प्लांट बनाएगा या फिर एम्ब्रियो बनाएगा, विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन. जैसे ही उसे अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो जर्मिनेट हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर. हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस, कैसे वेरिएशंस क्रिएट करता है, क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज द एलील्स दैट द मदर एंड फादर कैरी आर मिक्स टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग. मदर और फादर दोनों के करेक्टर मिक्स हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो वेरिएशन क्रिएट करेगा. ठीक है. एक बार और आंसर बता देती हूँ. बिकॉज द एलील्स दैट द मदर एंड द फादर कैरी आर मिक्स टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग. देन सेकेंड है वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट, इसका आंसर दिया हुआ है. क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये सेकंड का आंसर है. इसके बाद है थर्ड, गिव एग्जांपल यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, और ये बाइसेक्सुअल, ये पूरा पॉइंट्स लिखना है विद एग्जांपल. ये हमारा थर्ड का आंसर है. इसके बाद है फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये पूरा आंसर आ जाएगा, ये फोर्थ का आंसर है. इसके बाद है फिफ्थ, व्हाट इज़ जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन हमें यहाँ दिया हुआ है. जर्मिनेशन क्या है, दिस सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन. हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा इसका 5 का. ठीक है. तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.